अच्छा, मैं चली गई थी क्या कहीं? आ गई बेटा, आ गई, लौट आई। हाँ, भगा दिया था तुम लोगों ने मुझे। हैं? मीटिंग में से निकाल देते हो तुम मुझको। गंदी बात है। मैंने न्यूमेरिकल का नाम क्या ले लिया, तुमने तो मुझे भगा दिया। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। तो ये जो अपना टॉपिक है, ये मैं बता रही थी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का टॉपिक है। इसमें आपको थ्योरी पढ़नी है, कंसेप्ट पढ़ने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल्स के अलावा इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। जो पाई चार्ट बनाते थे ना, याद होगा 10th क्लास में आपने पाई चार्ट बनाए होंगे, उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी कि ओवरऑल आपका इसमें जो ये चैप्टर है, कभी आपको लगेगा आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कभी लगेगा चलो भाई बायोलॉजी ही चल रही है, अधिकतर टाइम आप ज्योग्राफी के चैप्टर में से घूमता हुआ पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे आप कह सकते हैं एक सतभंगार टाइप का चैप्टर है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको नई नई पढ़ने को मिलेगी। समझना है इतनी बात? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। शिल्पी ने निकाला था, अभी बताती हूँ शिल्पी को। चलिए आइए, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन organism and their abiotic environment and their abiotic environment। तो इकोलॉजी क्या है? एक बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म जिस अबायोटिक इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके बीच के जो रिलेशनशिप है उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा चलो कोई नहीं, दिल पे मत लो, दिमाग पे ले लो। दिल पे तो लेना ही नहीं चाहिए, पता है ना, दिल का काम केवल एक ही है, क्या करना? पंप करना ब्लड को, ठीक है, और कुछ नहीं करता। जो हम लोग समझते हैं ना, दिल हमारा, दिल आपके लिए धड़क रहा है या समथिंग, तो किसी के लिए नहीं धड़कता, वो अपने लिए ही धड़कता है। तो आइए टॉपिक पर। तो इकोलॉजी क्या है बेटा? इकोलॉजी समझ गए, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ओके, तो मैं लिख देती हूँ, इट is a branch of biology. It is a branch of biology in which we study the interrelationship between living organism and their non-living environment। ठीक है, तो इकोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर रह रहा है, भाई जहां पर जैसे मैं रह रही हूँ यहाँ पर, तो मैं तो लिविंग हूँ, लेकिन मेरे आसपास क्या है, एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, मीन्स हवा भी है, पानी भी है, जमीन भी है। तो ये सब क्या है, एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में आता है। तो ये मेरे ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। अगर यहाँ से हवा को हटा दिया जाए, गैस को रिमूव कर दिया जाए, तो मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सभी इफेक्ट का जो स्टडी करना होता है वो किसमें करते हैं, बायोलॉजी की ब्रांच इकोलॉजी में करते हैं। और इकोलॉजी से रिलेटेड, चलो भाई, हाँ भाई, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कुछ, है ना। तो इसमें इकोलॉजी जो आपकी है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आप बेशक, मैं फिर से कह रही हूँ, आप बेशक बहुत अच्छे से जानते हैं इकोलॉजी के बारे में, लेकिन जब इकोलॉजी से क्वेश्चन बनता है तो वो सबसे ज्यादा जो बायोलॉजी में क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो इसी टॉपिक से होती है। इसी टॉपिक का मतलब इसी यूनिट से होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे बायोलॉजी में से और 5 क्वेश्चन
आपके इकोलॉजी में से आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन जो रेस्ट ऑफ बायोलॉजी के वो आप सही कर सकते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन होगी वो किसमें होगी, इकोलॉजी में। मैं फिर से कह रही हूँ, ये आपको देखने में हल्की लगेगी, लेकिन ये बहुत भारी साइंस है। ये इतनी भारी साइंस है कि ये जो इकोलॉजी है, आपका बायोटेक फायोटेक जो भी है, जेनेटिक्स है, ये आईएएस के प्री में आए ना आए, लेकिन इकोलॉजी आईएएस के प्री में आती है। समझ लीजिए अब कितना भारी सब्जेक्ट है। सुनने में, देखने में, पढ़ने में इजी लगता है, एग्जाम देते टाइम पर सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं के क्वेश्चन में बच्चे करते हैं। तो इससे दिमाग खोल के पढ़िएगा, छोटी छोटी सी चीजों में इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी क्या होता है बता दिया। अब बात करते हैं जो इकोलॉजी है इसके अदर कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के कौन कौन से अदर कंपोनेंट हैं, तो इकोलॉजी में हमें किन किन की अलग अलग स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, कंपोनेंट का मतलब है जो इकोलॉजी है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो स्टडी करनी होगी वो करनी होगी किसकी, ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है किसी भी इकोसिस्टम का एक इंडिविजुअल लिविंग, एक इंडिविजुअल लिविंग है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को आप क्या कह सकते हैं, सबसे छोटा, किसी भी इकोसिस्टम का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म होगा। और ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, एक इंडिविजुअली लिविंग, एक इंडिविजुअली लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो मैं यहाँ पर सिंपल छोटा सा ही लिख देती हूँ, ये क्या है, एक इंडिविजुअल लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग, और सबसे छोटा कंपोनेंट है किसका, इकोलॉजी का। अब इकोलॉजी का पहला सबसे छोटा कौन सा हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया। बात समझ में आ गई, सबसे छोटा कंपोनेंट कौन है, ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग को ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे आप। दूसरी बात आती है इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है पॉपुलेशन। दूसरा कंपोनेंट क्या है, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो पॉपुलेशन में 3-4 कीवर्ड हैं, वो आप याद रखिएगा। पॉपुलेशन क्या है, जिसमें सेम स्पीसीज, स्पीसीज तो जानते हैं ना, स्पीसीज के मेंबर कौन होते हैं, जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकें और उनमें जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वालिटी है, वो कैसी हो, सेम हो। स्पीसीज क्लास 11th का वर्ड है, अगर याद है आपको वेरी गुड, नहीं याद है तो मुझसे सुन लीजिए क्या होता है। स्पीसीज क्या है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके क्वालिटी सेम हो, उनके गुण सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। और साथ के साथ क्वालिटी सेम तो हो ही हो, साथ में वो इंटरब्रीड भी कर सके। समझ रहे हो ना, इंटरब्रीडिंग क्या होता है, साथ के साथ वो इंटरब्रीडिंग भी कर सके, तभी वो दो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे। तो स्पीसीज समझ गए, स्पीसीज क्या होती है, जिनके ऑर्गेनिज्म की सेम क्वालिटी होती हैं और जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो स्पीसीज को भी कहीं ना कहीं हम इकोलॉजी के कंपोनेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं पॉपुलेशन बता रही थी कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉपुलेशन क्या है आपका, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। समझ गए ना, सेम स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका एक ग्रुप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक एरिया में जो प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, 3-4 कीवर्ड है, एक भी कीवर्ड मिसिंग नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन क्या है, सेम, मैं लिख देती हूँ ना, आप मिस कर दोगे, सेम स्पीसीज के ऑल इंडिविजुअल present in specific geographical area at specific time। अब आप समझना इसमें कितनी सारी चीजें आपको एक साथ याद रखनी है। सेम स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल प्रेजेंट हो
एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये 4-5 चीजें बिल्कुल याद रखनी है आपको। अब देखिए कहानी क्या है, इसे समझिएगा। अगर वे पॉपुलेशन, आपको जनसंख्या कितना इजी वर्ड लगता है, अरे पॉपुलेशन क्या होता है पॉपुलेशन, लेकिन जब पॉपुलेशन का ऑप्शन आएगा ना कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन में किसे इंक्लूड किया गया है, ठीक है, या किसे इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, 4 वर्ड दे रखे होंगे, एट स्पेसिफिक टाइम, एट स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिविजुअल, और फोर्थ आपका दे रखा होगा जीनस। तो इसमें क्या अंतर क्या आएगा जो कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन में नहीं आता है, जीनस नहीं आता, जीनस की जगह क्या आता है, स्पीसीज आता है। तो कृपया करके इसको बहुत अच्छे से याद रखें, यही गलतियां बच्चे करते हैं, समझ में बहुत जल्दी आता है, निकल भी बहुत जल्दी जाता है। तो पॉपुलेशन है क्या कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि ये मेरी एक ऑफलाइन क्लास है, जस्ट आपको तो पता है हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक इमेजिनेशन कर लेते हैं ये हमारी क्या है, एक ऑफलाइन क्लास है, और ये ऑफलाइन क्लास का जो टाइम है वो कितने बजे से 3 बजे से 4 बजे तक के बीच का क्लास का टाइम है, बात समझ रहे हैं। तो और ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऊपर वाली क्लास में, मेरे घर के अंदर सड़क पर, इन इंडिविजुअल को नहीं लेना है। एक ज्योग्राफिकल, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है, मेरी क्लासरूम है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है, 3 से 4 बजे का टाइम पीरियड है। सेम स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल, आप सभी हैं, और सेम स्पीसीज है, आप सभी ह्यूमन हैं, और इसमें सभी इंडिविजुअल को जो काउंट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। तो इस समय क्लास में मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि 10 स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में बैठे हुए हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में बैठे हुए हैं, तो ये क्या हुई, ह्यूमन की पॉपुलेशन हुई कि भाई इतने बजे, 3 से 4 बजे के बीच में इस रूम में 10 स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो ये क्या है, आपकी एक पॉपुलेशन है, परफेक्ट पॉपुलेशन। और केवल इंडिविजुअल, एक ही स्पीसीज को गिनना है, मैंने ह्यूमन को ही गिना। अब जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पर केवल ह्यूमन हो सकता है कोई बच्चा अपने बैग में कुत्ते का पिल्ला ले आया हो, तो उसे काउंट नहीं करना क्योंकि वो ह्यूमन में नहीं आएगा। यहाँ पर कितने सारे माइक्रोब्स घूम रहे हो, उन्हें थोड़ा हम काउंट करने बैठ गए, सेम स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल को काउंट करना है, ठीक है। जो वर्डिंग है उस पर ध्यान रखिएगा, सेम स्पीसीज, ह्यूमन को काउंट किया है तो उसके एवरी इंडिविजुअल को काउंट किया है हमने, बात समझ रहे हो ना। ये है अपनी इकोलॉजी, इसका एक एक वर्ड दिमाग में बसाना पड़ेगा आपको। तो पॉपुलेशन समझ में आ गई। तो पॉपुलेशन क्या है, स्पेसिफिक टाइप में, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में सेम स्पीसीज के ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। आई थिंक आप पॉपुलेशन समझ गए होंगे, ठीक है। चलो भाई, अब बच्चे हैं, पिल्ले को पढ़ाने ले आए, कुत्ते को पढ़ाने ले आए, बिल्ली को, कुछ भी ला सकते हैं भाई। तो ऑर्गेनिज्म समझ गए, पॉपुलेशन समझ गए, साथ के साथ मैंने आपको एक और टर्म यहाँ पर समझाया था, कौन सा, स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंडिविजुअल्स के, और साथ के साथ वो इंटरब्रीडिंग शो करते हैं। अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद हमें क्या पढ़ना है, बायोटिक कम्युनिटी। मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख रही हूं, बायोटिक कम्युनिटी। ये सारे वर्ड इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो समझ गए ना, पॉपुलेशन में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज की होंगी। जैसे एक पॉपुलेशन ह्यूमन की हो गई, एक पॉपुलेशन डॉग की हो गई, एक पॉपुलेशन कैट की हो गई, बफेलो की हो गई, हॉर्स की हो गई, फलाने की हो गई, ढिमाके की हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई ना, और ये डिफरेंट पॉपुलेशन जिस स्पेसिफिक एक ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही है उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी। यानी कि बायोटिक कम्युनिटी किससे मिलकर बनी है, डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलकर बनी है, बात समझ में आया। जहां पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन कह रही हूं तो वहां पे अलग अलग वर्ड यूज करना जरूरी नहीं समझा जाता, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप की ही होंगी, एक पॉपुलेशन के अंदर एक ही टाइप के इंडिविजुअल होते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी क्या है, कैसे बनती है, जब डिफरेंट पॉपुलेशन
जब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में एक साथ रहती हैं तो वो बनाती है क्या, बायोटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी में क्या इंक्लूड है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, number of populations can live in same geographical एरिया। ठीक है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में अगर रहें, ह्यूमन को ही काउंट करते हैं, किसी एनिमल को नहीं। हाँ भाई, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है क्या, मैम पॉपुलेशन में हम ह्यूमन को ही काउंट करते हैं, किसी एनिमल को नहीं। बेटा हम पॉपुलेशन ह्यूमन की बात कर रहे थे, ह्यूमन पॉपुलेशन है, जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम केवल ह्यूमन को काउंट करेंगे। हम कुत्ते की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर केवल गली के कुत्तों को ही काउंट करें, गली के डॉग को ही काउंट करेंगे, वहां पर किसी बच्चे को, किसी इंसान को, किसी लड़के को काउंट नहीं करेंगे। बात समझ गए ना। तो पॉपुलेशन किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज की ही हम काउंट करते हैं। अब जैसे हमें तुलसी के पौधों की पॉपुलेशन काउंट करनी है तो मैं अपने पूरे गार्डन में जाऊंगी तो सभी प्लांट को काउंट नहीं कर लूंगी, पूरे गार्डन में जितने तुलसी के पौधे हैं केवल उनको ही काउंट करूंगी, और वो काउंटिंग क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन ऑफ ऑसिमम सेनेक्टम। ऑसिमम सेनेक्टम इज अ बॉटेनिकल नेम ऑफ तुलसी। समझ गए ना। तो आप पॉपुलेशन किसी की भी निकाल सकते हैं लेकिन उस पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। बात समझिए, पॉपुलेशन डॉग की हो सकती है, पॉपुलेशन कैट की हो सकती है, पॉपुलेशन ह्यूमन की हो सकती है। कैट की पॉपुलेशन में केवल बिल्लियां होंगी, चूहे की पॉपुलेशन में केवल चूहे होंगे, ह्यूमन की पॉपुलेशन में केवल ह्यूमन को हम काउंट करेंगे। आई थिंक आप समझे होंगे। तो बायोटिक कम्युनिटी, हाँ भाई, बायोटिक कम्युनिटी क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नो नहीं है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैन लिव इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया। जब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन रहती है तो इससे क्या मिलकर बनता है, इससे बनता है बायोटिक कम्युनिटी। बात समझ गए। अब जैसे बायोटिक कम्युनिटी खुद 3 टाइप की होती है, एक है एनिमल कम्युनिटी, ओहो, एनिमल कम्युनिटी, ठीक है, दूसरा हुआ प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, और तीसरा हुआ माइक्रोब्स कम्युनिटी, माइक्रोब्स कम्युनिटी। बात समझ में आई। तो ये 3 अलग अलग टाइप की कम्युनिटी है। एनिमल कम्युनिटी में क्या होगी, डिफरेंट टाइप के एनिमल की पॉपुलेशन, जैसे मैं इसे भी लिख देती हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, पॉपुलेशन ऑफ डॉग, ठीक है, प्लस पॉपुलेशन ऑफ कैट, ठीक है, केवल एनिमल की ही पॉपुलेशन आएगी, डॉग की पूरी पॉपुलेशन, कैट की पूरी पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन, जितने भी एनिमल्स हैं अगर उनकी पॉपुलेशन एक जगह रह रही है तो इसे हम बोलते हैं एनिमल कम्युनिटी। अब प्लांट की कम्युनिटी, तो इसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट की पॉपुलेशन होगी, जैसे पॉपुलेशन ऑफ तुलसी, ठीक है, प्लस पॉपुलेशन ऑफ नीम, और एक्सेट्रा लिख देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पर, दीवार पे लिखना पड़ेगा। माइक्रोब्स की कम्युनिटी, जैसे माइक्रोब्स में क्या है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, वहीं पर कुछ फंगस की पॉपुलेशन है, वहीं पर कुछ वायरसेस की पॉपुलेशन है, वहीं पर कुछ साइनोबैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, कुछ और पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये बायोटिक कम्युनिटी में आप समझ गए कि कई टाइप की, स्पेशली 3 टाइप की कम्युनिटी है, एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स। एनिमल कम्युनिटी में सभी एनिमल की पॉपुलेशन होगी, प्लांट कम्युनिटी में सभी प्लांट की पॉपुलेशन होगी, और माइक्रोबियल कम्युनिटी में सभी माइक्रोब्स की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ करूंगी फिर। हो गया, चलिए
अब इसके बाद एक और टर्म हमें पढ़ना है, देखिए कौन कौन से पढ़ लिया, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, स्पीसीज और बायोटिक कम्युनिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है, इकोसिस्टम। वो इंक गिरा दी मैंने। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या कहानी है, इकोसिस्टम क्या है, जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ रह रहे हो, ठीक है, और साथ के साथ उनमें एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा हो, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट विद एनर्जी एक्सचेंज से जो सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हो, दिस सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोलॉजी अलग कहानी है, इकोसिस्टम अलग कहानी है, ठीक है। इकोलॉजी पूरी साइंस की एक ब्रांच है और इकोसिस्टम उस ब्रांच का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें कि अधिकतर एनर्जी ट्रांसफर को इंक्लूड किया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, या लिविंग और लिविंग के बीच में। तो इकोसिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि लिविंग एंड देयर अबायोटिक जो कंपोनेंट हैं उनके बीच स्पेशली एनर्जी ट्रांसफर को लेकर अगर जो बात की जाती है और उस एनर्जी ट्रांसफर को लेकर बनता है कोई सिस्टम, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं छोटा सा इकोसिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बाद आता है बायोस्फीयर। अब देखो इकोसिस्टम का कुछ एग्जांपल देखें, फिर बायोस्फीयर को चलते हैं। तो एक जैसे इकोसिस्टम में पॉन्ड इकोसिस्टम। अब इस पॉन्ड इकोसिस्टम का दूसरा इकोसिस्टम लिख लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, जैसे कि आपका ओशियनिक इकोसिस्टम है, लॉग इकोसिस्टम है, और डिच इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, नंबर ऑफ इकोसिस्टम है। लेकिन इकोसिस्टम को डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इकोसिस्टम एक अलग से चैप्टर हुआ करता था जो कि इस साल डिलीटेड है, तो इतना नहीं जाएंगे उधर। अब देखो ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, ये एक पॉन्ड है, इसमें कुछ ग्रासेस ग्रो कर रही हैं, ठीक है, कुछ सबमर्ज्ड प्लांट है, ये मान लीजिए पॉन्ड है, यहाँ पर कुछ मछलियां हैं, यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, मछलियों को खा रही हैं, यहाँ पर कुछ कौन से प्लांट होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट है, ठीक है, कुछ मेढक हैं, टर्टल भी हैं, कुछ मेढक भी हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं, और कुछ आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स या जू प्लैंक्टॉन्स हैं। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, जू प्लैंक्टॉन, फाइटोप्लैंक्टॉन, सबमर्ज प्लांट, रूटेड प्लांट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, और ये कौन है, फ्रॉग है, ठीक है, ये लोटस है, और ये कौन है, चिड़ैया है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब ये सब आपस में एक दूसरे में क्या है, गुथे हुए हैं, एनर्जी का जो चेंज है ना वो इनमें ही आपस में हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना। अगर इसने क्या किया, या फिर आप ये समझें कि इनमें जो ये क्या है, लोटस है, ये कहाँ से अबायोटिक कंपोनेंट इनटेक कर रहा है, पानी से कर रहा है, ठीक है, और अगर ये मरेगा तो इसके जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो कहाँ जाएंगे, पानी में ही जाएंगे। तो ये पूरा एक अपने आप में, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त सिस्टम। इसे बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है कि हाई एनर्जी तो हम बाहर से लेंगे, केवल एक सन को छोड़ के, ठीक है, सन को छोड़ के इन्हें ना तो एनर्जी की बाहर से जरूरत है, ना ऑक्सीजन की बाहर से जरूरत है, किसी भी चीज की बाहर से जरूरत नहीं है। आप देखिए दूसरा, यहाँ पर एक फॉरेस्ट है जहां पर खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ हिरन दौड़ भाग कर रहे हैं, हिरन मेरा कुछ खास अच्छा नहीं बनेगा,
ठीक है, गधा सा बन गए, क्या बना आई डोंट नो। ठीक है, तो ये कुछ हिरन से दौड़ भाग कर रहे हैं, कुछ भालू दौड़ भाग कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ना होगा कि ये जो हिरन है ये यहाँ पर इस पेड़ को ना खाकर इस पेड़ को खाने आएगा, ऐसा हो सकता है? कतई नहीं होगा। 3 कट लगा लो, याद रहेगा कि ये इकोसिस्टम इस इकोसिस्टम के साथ इंक्लूड नहीं होगा। फूड चेन जुड़ सकती है, इकोसिस्टम नहीं जुड़ेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो ये अपना इकोसिस्टम, ये अपना इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में लिविंग और उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में ही क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये किसी दूसरे इकोसिस्टम से जाके ऐड नहीं होंगे। बात इतना समझे? इसलिए मैंने ये गाय भैंस बकरियां बना दी। हाँ, अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। देखो, अब बायोस्फीयर क्या होता है? जब नंबर ऑफ इकोसिस्टम क्या हो जाते हैं? एक साथ। जब नंबर ऑफ इकोसिस्टम क्या हो जाते हैं? एक साथ जुड़ जाते हैं। प्लस 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 का मतलब है ऐड हो जाते हैं। जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, और बहुत सारे जो इकोसिस्टम है जब आपस में एक साथ जुड़ जाए तो वो जो कम्युनिटी जो आपका क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? आपका नंबर ऑफ इकोसिस्टम कलेक्टिवली नोन एज, या फिर ऑल इकोसिस्टम ऑन दिस वर्ल्ड कलेक्टिवली नोन एज बायोस्फीयर। ठीक है, डेफिनेशन अगर इसे हम डिफाइन करें तो बायोस्फीयर को हम कह सकते हैं ऑल इकोसिस्टम कलेक्टिवली, ऑल इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड collectively known as biosphere। ठीक है, तो सभी इकोसिस्टम को आपस में जोड़ दिया जाए, पूरे विश्व के जितने भी इकोसिस्टम हैं, तो वो क्या बनाएगा? वो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन कर लेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बायोस्फीयर किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है। इकोसिस्टम अपने आप में एक कंट्रोल्ड यूनिट है, एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम से लेना देना नहीं होता। बात इतना समझ गए? तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो इकोलॉजी है एक दूसरे से उलझे हुए टर्म्स हैं। अगर हम इंडिविजुअल से पढ़ाना स्टार्ट ना करते तो शायद अभी आपको बायोस्फीयर समझ में नहीं आता। इंडिविजुअल ने मिलकर क्या बनाया? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या बना? कम्युनिटी, कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स, और बायोटेक और अबायोटिक मेंबर्स से जो एक कंट्रोल सिस्टम बना वो था इकोसिस्टम। और पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम को अगर हमने एक साथ जोड़ दिया तो वो कहलाया क्या? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर एक ऐसी अर्थ की लेयर होती है जहां पर लाइफ सपोर्टिंग सभी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ सभी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एडिशनल है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोस्फीयर क्या है, तो एक तो बायोस्फीयर आपने डिफाइन बता दिया, बायोस्फीयर में क्या इंक्लूड है? अर्थ के बायोस्फीयर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो बायोस्फीयर डिफरेंट इकोसिस्टम से, सभी इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है, जिसमें इकोसिस्टम में नॉन लिविंग आ रहे हैं ना, तो नॉन लिविंग का मतलब सर्वाइविलिटी के लिए जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो मींस सभी कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइविलिटी, वो सब आएंगे, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। किसमें? बायोस्फीयर में। ठीक है, तो अर्थ की वो लेयर जहां पर जिंदा रहने के लिए सभी नेसेसरी चीजें मिलती हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। आई थिंक आप बायोस्फीयर समझ चुके हैं। चलिए, अब आता है इसमें जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मींस बिल्कुल नई हेडिंग है। जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम थे वो तो मैंने आपको करा दिए। आप इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंट के भी कुछ कंपोनेंट्स आएंगे, तो उन्हें हम कल पढ़ते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, बीच में इसमें छुट्टी मत करिएगा, गुल्ली मत करिएगा, नहीं तो आगे के टॉपिक दिमाग में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम कल नए टॉपिक इन्वायरमेंट के साथ और उसके कंपोनेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।